आपको लगा ना कि मैं शायद चाय कॉफ़ी की दुकान खोलने वाला हूँ। नहीं, मैं कॉफ़ी पीता हूँ और ये मैंने अपने लिए बनाई जिससे मैं आपसे आगे बात करूँ तो ये पी पाऊँ। खैर, क्या होता है ना कि हमारी लाइफ में कई बार बहुत सारी चीज़ें एक साथ करने का मन करता है कि यार ये भी कर लूँ, मैं ये भी कर लूँ, इसमें बहुत अच्छा स्कोप है, इसमें बहुत अच्छा स्कोप है। तो ये एक नया वेंचर जो मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ आपसे, ये वेंचर मेरी टू डू लिस्ट में बहुत पहले से था, कुछ 5-6 साल पहले से था। इसके बारे में आज इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ मैं। पिछले साल के लॉकडाउन में यूट्यूब स्टार्ट किया, इस साल के लॉकडाउन में ये नया वेंचर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। और अब पता नहीं, मुझसे मुझे लग रहा है कि लॉकडाउन अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है, मैं इसके ऊपर कुछ कमेंट नहीं कर सकता हूँ। तो सीधा मुद्दे की बात करें तो ये जो वेंचर है ये बेसिकली एक ब्लॉग वेबसाइट है जो मैंने स्टार्ट करी है। और सबसे पहले मैं बात करूंगा कि क्यों मुझे ऐसा लगा कि ये स्टार्ट करनी चाहिए, इसके पीछे रीजंस क्या थे। पहला रीज़न मुझे ये लगा कि काफ़ी सारी लोग हैं ऐसे जिनको कंटेंट पसंद आता है लेकिन वे ऑफ प्रेजेंटेशन पसंद नहीं आता, किसी को बात करने का किसी का तरीका पसंद नहीं आता, कुछ वीडियो क्वालिटी वीक लगती है, कभी ऑडियो क्वालिटी वीक लगती है, कुछ प्रोनाउंसिएशन वीक लगते हैं। इस वजह से काफ़ी सारी ऐसी पब्लिक है जो सेम कंटेंट देखना चाहती है लेकिन अपने चैनल पे कंटेंट होते सोते भी हम वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं, रीच नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा दूसरा पॉइंट मुझे ऐसा लगा कि लैंग्वेज बैरियर एक बहुत बड़ी चीज़ है। काफ़ी सारे लोग इवन आज तक भी कमेंट करते हैं चैनल पे कि भैया आपका कंटेंट बहुत बढ़िया है लेकिन इंग्लिश के सबटाइटल्स लगाओ या इंग्लिश में वीडियोस बनाओ, कि हमको हिंदी इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है या समझ नहीं आती है तो इंग्लिश में ये चीज़ें बनाओ। अब ये चीज़ें ऐसी तो है नहीं कि सारी इंडिया स्पेसिफिक हैं, जिन भी सारे टॉपिक्स के ऊपर हम बात करते हैं तो ऐसे में कुछ बाहर की ऑडियंस भी देखती है तो उनके लिए भी एक लैंग्वेज बैरियर बन के तो वो रीच खत्म हो जाती है। तो मुझे लगा कि शायद अगर ये इंग्लिश का एक ब्लॉग स्टार्ट कर दिया जाए तो काफ़ी हद तक, कुछ हद तक तो एटलीस्ट यहाँ वहाँ तक हम पहुँच पाएंगे। तीसरी चीज़ दोस्तों यहाँ पे मुझे लगी कि क्विक अपडेट्स यहाँ पे मैं आपको दे पाऊँगा। कुछ टेक की ऐसी न्यूज़ होती हैं, कुछ अपडेट्स होते हैं जिनके ऊपर डेडिकेटेड वीडियोस नहीं बना पाते हैं हम लोग कि भाई अब अभी जैसे सपोज कीजिए कि कोई न्यूज़ निकल के आई व्हाट्सएप की तरफ से या पबजी की तरफ से या किसी भी XYZ की तरफ से। अब वो इतना छोटा सा अपडेट है कि हम उसको 5-7 लाइनों में, 8-10 लाइनों में अच्छी तरह उसको समझा सकते हैं। तो उसके लिए पूरी डेडिकेटेड वीडियो बनाना कई बार पॉसिबल ही नहीं हो पाता है और ऑलमोस्ट डेली अब ऐसा होने लगा है मेरे साथ। काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ अपडेट्स आते हैं लेकिन पूरा सेटअप लगाना रूम के अंदर, कभी अवेलेबल नहीं हूँ मैं, कभी कैमरा कुछ इशू है या कभी कुछ इस तरीके से, क्योंकि मैं फुल टाइम नहीं कर रहा हूँ इसलिए मैं उसको छोटे छोटे अपडेट्स को भी फुल वीडियोज़ में बना के अपलोड नहीं कर पाता हूँ। तो ऐसे में ये आर्टिकल्स काम आ सकते हैं आपको, जो पुश नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाया करेगी कि भाई नया अपडेट आज की डेट में ये आया है या इस घंटे में ये नया अपडेट आया है, तो आप जिससे पढ़ के एक बार अपडेटेड रह सको। इसके अलावा काफ़ी सारी ऐसे लाइफ हैक्स हैं होते हैं जो टेक की कैटेगरी से थोड़े से हटके अलग चले जाते हैं। जैसे कि आज की डेट में ही देख लो कि कोरोना की जो वैक्सीन्स लग रही हैं उनके लिए स्लॉट्स अवेलेबल नहीं हैं। उसके लिए काफ़ी सारे तरीके नेट पे अलग अलग जगह पे घूम रहे हैं कि क्या तरीका है जिससे आपको ईजिली एक स्लॉट मिल सकता है। ऐसे सारे जो तरीके होते हैं ये बेसिकली टेक की कैटेगरी में फॉल नहीं करते, तो मेरा मन नहीं करता कि मैं उसको अपने चैनल पर अपलोड करूँ। हालांकि वो तरीके काफ़ी इफेक्टिव हैं रिजल्ट लाने में। इसके अलावा कुछ ऐसे हैक्स होते हैं या ट्रिक्स होती हैं जो यूट्यूब गाइडलाइंस के बाहर होती हैं, जिनमें कुछ APK शेयर करनी होती हैं, कुछ मॉडरेट सॉफ्टवेयर बताना होता है, कुछ वो वाला कुछ माल होता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हम यूट्यूब पे नहीं बता सकते क्योंकि स्ट्राइक आ जाती है। एक स्ट्राइक ऑलरेडी अपने चैनल पे भी आ चुकी है इसी वजह से। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं इन आर्टिकल्स के थ्रू आप तक पहुँचा पाऊँगा। पुश नोटिफिकेशन चला जाया करेगी अगर आप सब्सक्राइब करोगे न्यूज़लेटर को, कि जो भी नई पोस्ट हो सबसे पहले आपको पता चल जाएगी क्या नया हुआ है। इसके अलावा दोस्तों ये सारी बात तो हो गई कि सारा इसका मेन मुद्दा क्या रहेगा अपने ब्लॉग का, लेकिन एक इनकम वाला पार्ट भी है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। अब ऐसा नहीं है कि अगर मैं बोलूँ कि कोई इसमें मुझे पैसा नहीं मिलेगा या क्या, थोड़ी सी एड्स वहाँ पे प्लेस की जाएंगी जिससे कि ये सारे ऑपरेशंस चलते रहेंगे। बेसिकली मैं खुद सारे आर्टिकल्स बैठ के नहीं लिख रहा हूँ, वहाँ पे कुछ राइटर्स भी हैं अपनी टीम में जो सारे के सारे आर्टिकल्स को फॉर्म कर रहे हैं और उनको पे आउट करने के लिए वेबसाइट के सर्वर की मेंटेनेंस, थोड़ा डोमेन का खर्चा, ये सारी चीज़ों के
लिए, तो वहाँ पे एड्स प्लेस किए जाएंगे ओवर द टाइम, अगर थोड़ा सा भी सक्सेसफुल होता है तो। अब देखो यार, सीधी सी बात है, यूट्यूब से इतना पैसा आता नहीं है, कम से कम बर्गर खा रहे हैं तो एक कोल्ड ड्रिंक भी तो संग में चाहिए ना भाई। तो उस एड रेवेन्यू से बेसिकली वो वेबसाइट ऑटोमेटिकली चलती रहेगी। इसके अलावा दोस्तों मैं स्पेशल थैंक्स बोलना चाहूँगा यहाँ पे 2 जनों को, जिन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी इसको पूरा सेटअप करके लाइव करने की। कुछ 10 दिन से मैं लगा हुआ था इसके पीछे। आपको शायद याद होगा, कुछ दिन पहले मैंने कम्युनिटी फीड पे एक पोस्ट डाली थी कि एक कंटेंट ट्रांसक्राइबर की नीड है। मुझे लगा एक ही जने का काम हो जाएगा, लेकिन वहाँ से 5 जने हमने हायर किए इस टीम के लिए जो इस वेबसाइट पर एक्टिवली काम कर रहे हैं। सबसे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा कृपेश आडवाणी भैया, उनका यूट्यूब चैनल है, वेबसाइट रिलेटेड, होस्टिंग रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट बनाते हैं, तो एक बार आप जाके ज़रूर देख लेना। भैया ने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करी टेक्निकल नो हाउ ऊपर के लिए, कि होस्टिंग के अंदर की डिटेल्स का क्या क्या सिस्टम होता है, वो चीज़ मैंने उनसे समझी पूरी की पूरी। उन्होंने मुझे हेल्प किया कि कौन सा बेटर रहेगा अपने लिए। और इसके बाद शिवम शाक्या, जो टेक शाक्या के नाम से उनका यूट्यूब चैनल है, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करी पूरी वेबसाइट की ऑप्टिमाइजेशन के लिए। तो दोनों को यार दिल से थैंक यू। आप लोग इन दोनों के चैनल से एक बार जाके ज़रूर देखिएगा। और साथ में ये भी बताओ कि क्या अब आगे चल के आपको इस चैनल पे वेबसाइट रिलेटेड कंटेंट भी चाहिए क्या? होस्टिंग क्या होती है, डोमेन क्या, वेबसाइट कैसे बनाते हैं, सस्ता कैसे, सर्टिफिकेट्स का क्या सीन है, सारी चीज़ें किस तरीके से वेबसाइट बनाई जाए सस्ते में, अच्छी वेबसाइट, अर्निंग कैसी की जाए, अगर इन सारे टॉपिक्स के ऊपर आपको वीडियोस चाहिए हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। खैर, अब बात कर रहे थे हम अपने ब्लॉग वेबसाइट की। तो ब्लॉग वेबसाइट पे आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार ज़रूर जाओ, पूरी अच्छे से देखो, उसको एक्सप्लोर करो कैसी बनी है, आपके फीडबैक दो, अच्छी बनी है नहीं अच्छी बनी है। वहाँ पर आपको राइट नीचे कॉर्नर में चैट बॉक्स मिल जाएगा, वहाँ पे आप सारा का सारा अपना फीडबैक देख सकते हैं। अगर मैं ऑनलाइन हूँ तो वो डायरेक्टली मेरे फ़ोन से कनेक्टेड है, आपके मैसेजेस डायरेक्टली मुझ तक पहुँच जाएंगे। आप एक बार जाके ज़रूर देखना, अपना फीडबैक ज़रूर देना, क्या क्या और अच्छी चीज़ें हम उसके अंदर ऐड कर सकते हैं, क्या गलती है, कोई बग है, तो वो सारी चीज़ें। अब टोटली सब कुछ आपके ऊपर है, क्योंकि आपको पता है मैं टोटल यूज़र फीडबैक के ऊपर चलता हूँ। जैसा जैसा आप बताओगे मैं वैसा वैसा करता जाता हूँ। तो खैर, यही कुछ था इस वीडियो में, यही चीज़ें मुझे आपसे शेयर करनी थी, तो मैंने ये छोटी सी वीडियो बना के पोस्ट कर दी। आप अभी के अभी जाओ वेबसाइट पे और देखो कैसी बनी है, अपना फीडबैक वहाँ पे ज़रूर दो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। मेरा नाम है चंदन, आप देख रहे सरकास्टिक सिंधी। अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे सेफ, स्टे सरकास्टिक, सी या। एक मिनट, नाम बताना भूल गया मैं शायद, www.sarcasticsindhi.com। सिंपल। स्टे सेफ, stay sarcastic.